क्या आपको कभी ये सिखाया गया कि पैसा कैसे काम करता है? नहीं? तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। स्कूल हमें मैथ पढ़ाता है, साइंस पढ़ाता है, लेकिन पैसा कमाना, बचाना और बढ़ाना ये कोई नहीं सिखाता। इसी कमी को पूरा करती है रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्ट सेलिंग किताब रिच डैड पुअर डैड। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये सोचने का एक नया तरीका है। इसमें दो पिताओं की कहानी है, एक अमीर सोच वाला, दूसरा गरीब सोच वाला। इस वीडियो में हम जानेंगे इस किताब की हर वो सीख जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए करोड़ों की हो सकती है। भूमिका: अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट कियोसाकी की यह किताब दो पिताओं के विचारों की तुलना से शुरू होती है। एक हैं गरीब पिता, जो असल में लेखक के जैविक पिता हैं, और दूसरे हैं अमीर पिता, जो उनके दोस्त माइक के पिता हैं। दोनों के सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है, और यही फर्क लेखक के पूरे जीवन की दिशा तय करता है। गरीब पिता पढ़े लिखे, नौकरी पेशा और एक अच्छे पद पर काम करने वाले थे। वे यही मानते थे कि पढ़ाई करो, डिग्री लो और फिर एक अच्छी नौकरी करो, यही सफलता की कुंजी है। वहीं अमीर पिता 8वीं क्लास तक ही पढ़े थे, लेकिन पैसे को समझते थे। वे कहते थे, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। लेखक की उलझन: 9 साल की उम्र में रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक को यह समझ नहीं आता कि अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं। वे अमीर बनना चाहते थे, लेकिन न तो स्कूल में उन्हें पैसे के बारे में कुछ सिखाया जाता था और न ही उनके माता पिता उन्हें यह ज्ञान दे सकते थे। इसलिए उन्होंने माइक के पिता यानी अमीर पिता से सीखना शुरू किया। अमीर पिता ने पहली ही सीख दी, अगर तुम पैसे के लिए काम करोगे तो तुम जिंदगी भर डर और लालच के बीच झूलते रहोगे, लेकिन अगर तुम पैसे को समझोगे तो तुम उसे अपने लिए काम पर लगा सकते हो। अमीर पिता की पहली शिक्षा: रॉबर्ट और माइक को 1 हफ्ते तक कम पैसे में काम करने को कहा गया। वो चाहते थे कि दोनों लड़के यह महसूस करें कि लोग कैसे पैसे के पीछे भागते हैं, बिना यह समझे कि असली ताकत पैसा कमाने में नहीं बल्कि उसे समझने में है। जब दोनों लड़कों ने कम पैसे की शिकायत की तो अमीर पिता ने समझाया कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसों के लिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी जरूरतें पूरी होंगी। लेकिन अमीर लोग पैसे से डरते नहीं, वे उसे एक औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। डर और लालच का जाल: अमीर पिता बताते हैं कि आम लोग 2 भावनाओं के गुलाम होते हैं। 1. डर, नौकरी न मिलने या पैसे खत्म होने का डर। 2. लालच, ज्यादा पाने की इच्छा। ये दोनों भावनाएं उन्हें एक रेस में डाल देती हैं। अच्छी नौकरी, प्रमोशन, ज्यादा सैलरी, फिर भी असंतोष। अमीर लोग इस चक्र को तोड़ देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि असली आजादी पैसे को समझने और नियंत्रित करने में है। स्कूल क्यों फेल हो जाते हैं? अमीर पिता कहते हैं कि स्कूल बच्चों को पैसा कमाने की काबिलियत नहीं सिखाते। वे गणित, विज्ञान, इतिहास पढ़ाते हैं, लेकिन वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देते। जब कोई इंसान पैसे की जानकारी के बिना बड़ा होता है तो वह पैसे का गुलाम बन जाता है, चाहे उसकी नौकरी कितनी भी बड़ी क्यों न हो। सबक: लेखक को यह सिखाया गया कि अगर वह अमीर बनना चाहता है तो उसे पैसों के लिए काम करना छोड़ना होगा और खुद से यह सवाल पूछना होगा, मैं पैसे के लिए क्यों काम कर रहा हूं? क्या मैं डर और लालच की वजह से ही ये सब कर रहा हूं? जब कोई इंसान इन सवालों पर ध्यान देने लगता है तभी उसकी वित्तीय बुद्धिमत्ता, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ती है। निष्कर्ष: रिच डैड पुअर डैड की भूमिका हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं या पैसे को हमारे लिए काम पर लगाया है। अमीर बनने की पहली शर्त है पैसे को समझना और उसे नियंत्रित करना सीखना। अध्याय 1: अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। इस अध्याय की शुरुआत एक सच्चाई से होती है। ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि जब वह सिर्फ 9 साल के थे तब उन्होंने अमीर बनने का फैसला किया। उनका स्कूल ऐसा था जहां अमीर बच्चों के साथ पढ़ते थे, लेकिन खुद उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। इसी से उनमें अमीर बनने की इच्छा जागी। रॉबर्ट और माइक की जिज्ञासा: रॉबर्ट और उसके दोस्त माइक ने अमीर बनने का तरीका खोजने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि शायद पैसे बनाने के लिए खुद पैसे बनाए जाए, यानी नकली सिक्के।
लेकिन जब उनके पापा ने समझाया कि यह गैरकानूनी है तो उन्होंने हार नहीं मानी। तब रॉबर्ट के गरीब पिता, उनके जैविक पापा, ने सलाह दी कि अगर तुम पैसे कमाने के बारे में सीखना चाहते हो तो माइक के पिता से सीखो जो अमीर हैं। अमीर पिता की शिक्षा की शुरुआत। माइक के पिता, अमीर पिता, ने उन्हें एक बहुत ही अनोखे तरीके से सिखाना शुरू किया। उन्होंने दोनों बच्चों को 10 सेंट प्रति घंटा की दर से एक छोटी सी किराने की दुकान में काम पर रखा। 3 हफ्ते तक वे बिना सवाल किए काम करते रहे। जब रॉबर्ट को लगा कि उसका शोषण हो रहा है तो वह अमीर पिता से मिलने गया। यहां से असली शिक्षा शुरू होती है। अमीर पिता ने जानबूझकर उन्हें कम पैसे में काम करवाया ताकि वे सैलरी की लालच को महसूस करें और समझें कि कैसे आम लोग उस लालच में फंस जाते हैं। उन्होंने कहा, अधिकांश लोग डर और लालच से प्रेरित होकर काम करते हैं। डर उन्हें नौकरी दिलाता है और लालच उन्हें और अधिक पाने के लिए मजबूर करता है। फिर वे इस चक्र में फंस जाते हैं। रॉबर्ट को यह समझ में आया कि यदि वह केवल पैसों के लिए काम करेगा तो वह कभी अमीर नहीं बन पाएगा। उसे पैसा कमाने से पहले पैसे को समझना होगा, प्रतिक्रिया नहीं, जागरूकता। अमीर पिता ने कहा कि आम लोग सोचते नहीं हैं, वे केवल प्रतिक्रिया करते हैं। वे नौकरी करते हैं क्योंकि उन्हें बिल चुकाने हैं, प्रमोशन चाहते हैं क्योंकि जिंदगी महंगी हो गई है। वे पैसा कमाने के लिए भागते रहते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि मैं पैसे के लिए क्यों काम कर रहा हूं। अमीर लोग इस सोचने की ताकत को अपनाते हैं। वे डर या लालच से नहीं बल्कि जागरूकता से फैसले लेते हैं। सीखने के लिए काम करो, कमाने के लिए नहीं। अमीर पिता ने रॉबर्ट को कहा कि अगर तुम सच्चे छात्र हो तो पैसे के बिना भी सीख सकते हो। वे कहते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर लोग सीखते हैं कि पैसे को कैसे अपने लिए काम पर लगाया जाए। उदाहरण और निष्कर्ष। जब अमीर पिता ने उन्हें एक काम में मुफ्त में काम करने को कहा तो रॉबर्ट और माइक को शुरू में यह अस्वीकार्य लगा, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे सीखा कि जब आप पैसे की चिंता किए बिना सीखने पर ध्यान देते हैं तो आपको असली ज्ञान मिलता है जो आपको भविष्य में अमीर बनाता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि हर व्यक्ति के पास एक विकल्प होता है, या तो वह सिस्टम का गुलाम बने या खुद एक सिस्टम बनाए। निष्कर्ष। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, पैसे के पीछे मत भागो, पैसे को अपने पीछे लगाओ। अमीर लोग अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता बढ़ाते हैं, रिस्क लेना सीखते हैं और पैसे को खुद के लिए काम पर लगाते हैं। यही अमीर बनने की असली शुरुआत है। अध्याय 2, वित्तीय साक्षरता क्यों जरूरी है। इस अध्याय में लेखक एक बहुत ही जरूरी बात पर ध्यान देते हैं। सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, उसे समझना और स्मार्ट तरीके से चलाना जरूरी है। बहुत से लोग अच्छी कमाई करते हैं फिर भी कर्ज में डूबे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती। सैलरी बढ़ेगी तो सब ठीक हो जाएगा। रॉबर्ट बताते हैं कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि अगर उनकी आय, इनकम बढ़ जाए तो उनकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। उदाहरण के तौर पर, कई लोग सैलरी बढ़ने पर बड़ी कार ले लेते हैं, नया घर खरीद लेते हैं और ज्यादा खर्च करने लगते हैं। नतीजा, वो फिर उसी रेस में फंस जाते हैं। कमाओ, खर्च करो और फिर से कमाओ। अमीर और गरीब की सोच में फर्क। गरीब और मध्यम वर्ग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा खर्चों और कर्जों में लगा देते हैं, जबकि अमीर लोग अपनी कमाई को ऐसे एसेट्स में लगाते हैं जो आगे चलकर उनके लिए और पैसा कमाते हैं। एसेट और लाइबिलिटी को समझना। यह अध्याय एक सीधा लेकिन शक्तिशाली सबक देता है। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, लाइबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। लोग अक्सर घर को एसेट समझते हैं, लेकिन अगर वो घर आपके ऊपर EMI, टैक्स, मेंटेनेंस और खर्चों का बोझ डाल रहा है तो वह लाइबिलिटी है। जब तक वह घर आपके लिए पैसा नहीं बना रहा तब तक वह संपत्ति नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। अमीर बनने का असली फॉर्मूला। अमीर बनने के लिए सबसे पहला कदम है एसेट्स बनाना। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो 1. अपने खर्चों को नियंत्रित करें। 2. सबसे पहले अपनी आय का कुछ हिस्सा एसेट्स में निवेश करें। 3. लाइबिलिटी से बचें, जैसे अनचाही कार, महंगे फोन या कर्जे का बोझ। एसेट्स के उदाहरण। रॉबर्ट ने बताया कि कुछ मुख्य एसेट्स कौन से हैं जो आपके लिए पैसा कमा सकते हैं। रेंटल प्रॉपर्टी, जो आपको किराया देती है। शेयर मार्केट में निवेश, जो डिविडेंड देता है।
बॉन्ड्स, राइटिंग, पेटेंट, कॉपीराइट जो रॉयल्टी देता है, अपना खुद का बिजनेस जो बिना आपकी मौजूदगी के भी चलता है। आम लोगों की गलती, बहुत से लोग जैसे ही ज्यादा कमाने लगते हैं वे अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं। माना उन्हें प्रमोशन मिलता है तो वे कार अपग्रेड कर लेते हैं, घर बड़ा खरीद लेते हैं, बच्चों को महंगे स्कूल में डाल देते हैं। पर क्या ये सब एसेट्स हैं? नहीं, ये सब आपकी जेब से पैसा निकालते हैं, यानी ये लायबिलिटी है। रॉबर्ट का अनुभव। रॉबर्ट और उनकी पत्नी ने भी शुरुआती दौर में सादगी से रहकर अपनी कमाई को एसेट्स में लगाया। उन्होंने पहले छोटे निवेश किए, जैसे किराए के लिए छोटी प्रॉपर्टी खरीदना, फिर शेयर मार्केट में सीखकर निवेश करना। धीरे धीरे उनके एसेट्स से आने वाली पैसिव इनकम ने उनकी नौकरी की जरूरत ही खत्म कर दी। निष्कर्ष। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा कमाना जरूरी नहीं, बल्कि पैसे को स्मार्टली मैनेज करना जरूरी है। अगर आप हर महीने अपनी सैलरी से एसेट्स बनाते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपके एसेट्स की पैसिव इनकम आपकी जरूरतों को पूरा करेगी, और यही असली वित्तीय आजादी है। अध्याय 3, अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान दो। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, नौकरी करो लेकिन साथ में अपना खुद का बिजनेस भी बनाओ। रॉबर्ट कियोसाकी समझाते हैं कि अधिकतर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों के बिजनेस के लिए काम करते रहते हैं, सरकार के लिए टैक्स भरते हैं, कंपनी के लिए समय देते हैं और बैंकों के लिए कर्ज चुकाते हैं, लेकिन खुद के लिए कोई वित्तीय आधार नहीं बनाते। नौकरी वर्स व्यवसाय। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अच्छी नौकरियों की तलाश करते हैं, जैसे सरकारी जॉब, मल्टीनेशनल कंपनी, अच्छी तनख्वाह, लेकिन वे कभी यह नहीं सोचते कि मैं अपना खुद का बिजनेस क्यों नहीं बनाता जो मुझे आजादी दे सके। अमीर लोग भले ही शुरुआत में नौकरी करें, लेकिन उनकी असली नजर अपने एसेट्स और अपने व्यवसाय को बढ़ाने पर होती है। व्यवसाय का अर्थ यहां व्यवसाय का मतलब सिर्फ दुकान खोलना या कंपनी बनाना नहीं है। रॉबर्ट कहते हैं, व्यवसाय का मतलब है वह सिस्टम या नेटवर्क जो आपके लिए लगातार पैसा कमाता है, चाहे आप उसमें काम करें या न करें। इसमें शामिल हो सकते हैं रियल एस्टेट में निवेश, शेयर मार्केट, डिजिटल प्रॉपर्टी जैसे ब्लॉग, एप्स, यूट्यूब चैनल, बौद्धिक संपत्ति, पुस्तक, पेटेंट, कोर्स, छोटी छोटी इनकम जनरेट करने वाली संपत्तियां। अपनी नौकरी मत छोड़ो, लेकिन स्मार्ट बनो। रॉबर्ट ये नहीं कहते कि आप तुरंत नौकरी छोड़ दो, बल्कि वे कहते हैं नौकरी करो लेकिन साथ ही अपनी आय का कुछ हिस्सा अपने व्यवसाय में लगाओ। मतलब अपनी सैलरी से खर्चों के बाद जो बचता है उसे खर्च मत करो, उसे एसेट्स बनाने में लगाओ ताकि वह आगे चलकर आपकी नौकरी की जगह ले सके। एक ब्रांडेड कर्मचारी बनना या खुद का मालिक। कई लोग बड़ी कंपनियों में नाम और पहचान बनाने में ही लगे रहते हैं। मैं इस बड़ी कंपनी में हूं, मुझे इतना पैकेज मिल रहा है आदि। लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म फायदे हैं। आप जब तक वहां हैं तब तक ठीक है, पर क्या होगा जब कंपनी डाउनसाइजिंग करे या आपकी नौकरी चली जाए? इसलिए अमीर लोग अपने नाम का ब्रांड बनाते हैं, अपनी नेटवर्थ बनाते हैं। स्कूल की गलती। स्कूल हमें सिखाते हैं कि मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि पैसे को कैसे मैनेज करें, टैक्स को कैसे समझें, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, बिजनेस कैसे बनाएं। रॉबर्ट कहते हैं कि वित्तीय शिक्षा का ये अभाव ही लोगों को जिंदगी भर मजदूर बनाए रखता है। उदाहरण, मैकडॉनल्ड्स। रॉबर्ट बताते हैं कि मैकडॉनल्ड्स असल में सिर्फ बर्गर की कंपनी नहीं है, वह एक रियल एस्टेट कंपनी है। वो दुनिया के सबसे महंगे लोकेशन पर जमीन खरीदते हैं और वहां अपना स्टोर खोलते हैं। उनका बिजनेस सिर्फ खाने का नहीं बल्कि प्रॉपर्टी और ब्रांड का भी है। व्यवसाय बनाना। आजादी। जब आपके पास ऐसा कोई सिस्टम बन जाता है जो आपके लिए पैसिव इनकम देता है, तब आप सच में आजाद होते हैं। पैसिव इनकम एक सा वो पैसा जो आपकी गैर मौजूदगी में भी आता रहे। निष्कर्ष इस अध्याय का सार है, अपनी नौकरी करो लेकिन अपनी नौकरी से ही अपने व्यवसाय की नींव रखो। हर महीने अपनी कमाई का हिस्सा एसेट्स में लगाओ। धीरे धीरे एक ऐसा नेटवर्क या सिस्टम बनाओ जो आपके लिए काम करे, और एक दिन आप उस चूहा दौड़ रैट रेस से बाहर निकल सकोगे जहां बाकी लोग फंसे रहते हैं। अध्याय 4, टैक्स और कॉरपोरेशन की ताकत। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग टैक्स को समझते हैं,
इसलिए वो उससे बचते नहीं, बल्कि सिस्टम का सही इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ गरीब और मध्यम वर्ग टैक्स के बोझ से परेशान रहते हैं और ये नहीं समझते कि अमीर लोग कानूनी तरीके से टैक्स को कम कैसे करते हैं। टैक्स की शुरुआत और उद्देश्य। टैक्स की शुरुआत एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में हुई थी, यानी सिर्फ युद्धों के समय लोगों से पैसा लेना और बाद में बंद कर देना। लेकिन धीरे धीरे यह स्थायी हो गया। शुरुआत में टैक्स लगाने का कारण बताया गया था, अमीरों से टैक्स लिया जाएगा ताकि गरीबों की मदद हो सके। पर हुआ इसका उल्टा। अमीर लोगों ने कॉरपोरेशन जैसी कानूनी व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करके टैक्स से खुद को बचा लिया और टैक्स का बोझ आम लोगों पर आ गया। अमीर टैक्स से कैसे बचते हैं? रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर लोग पैसे 3 चरणों में चलाते हैं। 1. कमाते हैं, अर्न। 2. खर्च करते हैं, स्पेंड। 3. बचे हुए पर टैक्स देते हैं, पे टैक्सेस। जबकि गरीब और मध्यम वर्ग इसका उल्टा करते हैं। 1. कमाते हैं। 2. टैक्स देते हैं। 3. बचे हुए पैसों से खर्च करते हैं। यह अंतर इसीलिए है क्योंकि अमीर लोग अपनी कमाई को कॉरपोरेशन के जरिए लेते हैं। कॉरपोरेशन क्या है? कॉरपोरेशन एक कानूनी इकाई, लीगल एंटिटी होती है जो किसी इंसान की तरह पैसे कमा सकती है, खर्च कर सकती है और टैक्स दे सकती है, लेकिन इंसानों की तुलना में बहुत कम टैक्स। कॉरपोरेशन बनाकर अमीर लोग पहले अपनी जरूरतों के खर्च निकालते हैं, फिर जो बचता है उस पर टैक्स देते हैं, जो अक्सर बहुत कम होता है। उदाहरण, अगर एक व्यक्ति 1 लाख कमाता है तो उसे लगभग 30% टैक्स देना होगा, लेकिन अगर वही पैसा उसकी कॉरपोरेशन के नाम पर आता है तो वह पहले बिजनेस खर्च, ट्रैवल एसेट्स की मेंटेनेंस, शिक्षा, ये सब खर्च निकालकर बचे हुए पर ही टैक्स देगा, जो शायद 5-10% हो। वित्तीय ज्ञान की ताकत। रॉबर्ट कहते हैं कि स्कूल में हमें टैक्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए हम हमेशा सिस्टम के गुलाम बने रहते हैं, जबकि अमीर लोग टैक्स लॉ, अकाउंटिंग और कानूनी फ्रेमवर्क को पढ़ते हैं और उसका स्मार्ट इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे गलत करते हैं, बल्कि वो कानून को समझते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं। 2 दोस्तों का उदाहरण। रॉबर्ट ने एक उदाहरण दिया कि 2 लोग एक जैसे पैसे कमाते हैं, लेकिन एक कॉरपोरेशन के जरिए और दूसरा सीधे। कॉरपोरेशन वाला टैक्स से बचता है, बिजनेस खर्चों को घटाता है, ज्यादा पैसा निवेश कर पाता है, जबकि दूसरा सबसे पहले टैक्स भरता है, बचे हुए पैसे से गुजारा करता है। इसीलिए समय के साथ पहला व्यक्ति अमीर होता चला जाता है और दूसरा हमेशा संघर्ष करता है। निष्कर्ष। इस अध्याय में रॉबर्ट सिखाते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ मेहनत मत करो, बल्कि सिस्टम को समझो और इस्तेमाल करना सीखो। टैक्स सिस्टम को समझें, कॉरपोरेशन और बिजनेस स्ट्रक्चर के फायदों को जानें, कानून के अंदर रहकर अपने पैसे को सुरक्षित और बढ़ाएं। अध्याय 5, अमीर लोग पैसे बनाते हैं। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं। अमीर लोग पैसा कमाने के लिए पैसे पर निर्भर नहीं होते, वे खुद पैसे बनाने की कला जानते हैं। मतलब ये कि वे सिर्फ नौकरी करके या तनख्वाह पर भरोसा नहीं करते। वे ऐसे मौके पहचानते हैं जहां दूसरे लोग खतरा या नुकसान देखते हैं। वे सीखते हैं, रिसर्च करते हैं और फिर पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। डर और लालच का खेल। रॉबर्ट कहते हैं कि ज्यादातर लोग डर और लालच से नियंत्रित होते हैं। 1. डर। अगर नौकरी गई तो क्या होगा? अगर पैसा खत्म हो गया तो? अगर रिस्क लिया और नुकसान हो गया तो? 2. लालच। अगर ये शेयर खरीद लिया तो 2 गुना हो जाएगा। अगर ज्यादा कमाऊं तो बड़ी कार खरीद सकूंगा। इन्हीं 2 भावनाओं में फंसे रहकर लोग बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं और फिर पैसे के गुलाम बन जाते हैं। समझदार इंसान इन भावनाओं को पहचानता है, लेकिन खुद को इनके अनुसार चलने नहीं देता। पैसा बनाने के लिए शिक्षा चाहिए, लेकिन अलग तरह की। रॉबर्ट कहते हैं, पैसे कमाने के लिए कॉलेज डिग्री नहीं, वित्तीय शिक्षा चाहिए। यानी आपको जानना चाहिए कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, बिजनेस कैसे काम करता है, टैक्स से कैसे निपटना है। ये चीजें किताबों से नहीं, अनुभव, रिसर्च और छोटी छोटी कोशिशों से आती हैं। अवसर हर जगह हैं, बस नजर चाहिए। अमीर लोग हमेशा अवसर खोजते रहते हैं।
जब किसी को लगे कि यहां कुछ नहीं हो सकता, अमीर इंसान वहीं सोचता है, क्या मैं इसमें से कुछ बना सकता हूं? वे समस्याओं को मौके में बदलते हैं। उदाहरण, किसी पुरानी प्रॉपर्टी को देखकर लोग कहेंगे, कबाड़ है। अमीर सोचता है, रिनोवेट करके किराए पर चढ़ा दूं। सीखना बंद मत करो। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं, गरीब सोचते हैं उन्हें सब आता है। अमीर बनना एक आदत है और सीखना उसका हिस्सा है। वो फाइनेंशियल न्यूज़ पढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट पर रिसर्च करते हैं, नए बिजनेस मॉडल को समझते हैं, गलतियों से सीखते हैं। एक कहानी, एक प्रॉपर्टी डील। रॉबर्ट ने बताया कि उन्होंने एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी थी जो सबको बेकार लग रही थी, लेकिन उन्होंने देखा कि थोड़ी मरम्मत करके और सही मार्केटिंग करके उससे महीने का किराया और मूल्य दोनों बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने वो प्रॉपर्टी सस्ते में खरीदी, थोड़ी मरम्मत करवाई और फिर ज्यादा कीमत में बेच दी। यानी पैसा बिना खुद की मेहनत के सिर्फ दिमाग से बनाया। निष्कर्ष, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। इस अध्याय की सीख, पैसे से डरिए मत, सीखिए, मौके खोजिए। जहां बाकी लोग डरते हैं, लालच और डर को पहचानिए, लेकिन उनके गुलाम मत बनिए। सीखते रहिए और पैसे बनाने की सोच विकसित कीजिए। अध्याय 6, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी हमें एक बिल्कुल अलग सोच सिखाते हैं। अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए काम करोगे तो हमेशा किसी और के सपने पूरे करोगे, लेकिन अगर तुम सीखने के लिए काम करोगे तो धीरे धीरे अपने सपने पूरे करने लगोगे। अमीर बनने के लिए क्या चाहिए? रॉबर्ट कहते हैं, अमीर बनने के लिए सिर्फ एक स्किल नहीं, कई स्किल्स का कॉम्बिनेशन चाहिए। उदाहरण के लिए, बेहतरीन सेल्स स्किल्स, मार्केटिंग समझ, लोगों से बात करने की कला, कम्युनिकेशन, फाइनेंस की समझ, मैनेजमेंट स्किल्स। जो इंसान सिर्फ एक ही स्किल में एक्सपर्ट होता है, जैसे सिर्फ अकाउंटिंग या सिर्फ इंजीनियरिंग, वो किसी कंपनी का अच्छा कर्मचारी बन सकता है, पर वो अपने लिए काम करने वाला मालिक नहीं बनता। नौकरी के पीछे मत भागो, स्किल्स के पीछे भागो। रॉबर्ट ने खुद कई ऐसी नौकरियां की जो उन्हें पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए मिली थीं। उदाहरण, उन्होंने सेल्समैन की जॉब की ताकि उन्हें बेचना आ जाए। उन्होंने मार्केटिंग सीखी ताकि अपने आइडिया को लोगों तक पहुंचा सकें। उन्होंने अकाउंटिंग सीखी ताकि बिजनेस के नंबर समझ सकें। पे चेक तुम्हें सिर्फ जिंदा रखता है, लेकिन स्किल्स तुम्हें आजाद बनाती हैं। गरीब डैड वर्सेस अमीर डैड की सोच। गरीब डैड, एक अच्छी नौकरी ढूंढो, उसमें टिके रहो, प्रमोशन का इंतजार करो, फोकस ऑन जॉब सिक्योरिटी। अमीर डैड, हर नौकरी से कुछ नया सीखो और जैसे ही सीख लो आगे बढ़ो, फोकस ऑन स्किल ग्रोथ। रॉबर्ट बताते हैं कि गरीब डैड का सपना था कि उनका बेटा प्रोफेशनली एक्सपर्ट बने, जबकि अमीर डैड चाहते थे कि वो हर जरूरी स्किल सीखे ताकि भविष्य में खुद का बिजनेस चला सके। डर और अहंकार कैसे रोकते हैं? बहुत से लोग नई चीजें सीखने से डरते हैं क्योंकि उन्हें फेल होने का डर होता है। उन्हें लगता है कि उन्हें सब आता है। अहंकार। रॉबर्ट कहते हैं, जो लोग सोचते हैं कि उन्हें सब आता है वो कभी नया नहीं सीखते, और जो सीखना बंद कर देते हैं वो आगे बढ़ना भी बंद कर देते हैं। सेल्स और मार्केटिंग, सबसे जरूरी स्किल। इस अध्याय में रॉबर्ट बार बार बताते हैं कि अगर आप कुछ भी बना सकते हैं लेकिन उसे बेच नहीं सकते तो वो कभी पैसा नहीं बनाएगा। बहुत से लेखक दुनिया की बेहतरीन किताबें लिखते हैं लेकिन फेमस नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्हें सेल्स और मार्केटिंग नहीं आती। दूसरी तरफ औसत लेखक अगर मार्केटिंग में अच्छा हो तो उसकी किताब बेस्ट सेलर बन जाती है। असली शिक्षा क्या है? रॉबर्ट के अनुसार असली शिक्षा वो है जो आपको स्वतंत्र बनाती है। डिग्रियां और कॉलेज की पढ़ाई जरूरी हो सकती है, लेकिन अगर उससे आप खुद के लिए पैसे नहीं बना पा रहे, सिर्फ नौकरी के गुलाम बने हुए हैं, तो वो अधूरी है। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं, अगर तुम कुछ सीखने के लिए तैयार हो तो तुम किसी भी समय अमीर बन सकते हो। उम्र मायने नहीं रखती। निष्कर्ष, इस अध्याय की मुख्य बातें: पैसा कमाने के बजाय स्किल्स कमाने पर ध्यान दो। जो सीखने के लिए काम करता है वही आगे चलकर दूसरों को नौकरी देता है। सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, कम्युनिकेशन जैसी स्किल्स को सीखो। डिग्री से ज्यादा जरूरी है जिंदगी में प्रैक्टिकल नॉलेज। कभी यह मत सोचो कि अब मुझे सब आता है, हमेशा सीखते रहो। अध्याय 7, रुकावटों को कैसे पार करें।
इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि ज्यादातर लोग अमीर बनने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन जब रुकावटें आती हैं तो वहीं रुक जाते हैं। हर किसी में अमीर बनने की क्षमता होती है, लेकिन डर, शक, आलस और आदतें उसे रोक देती हैं। तो चलिए समझते हैं उन 5 सबसे बड़ी रुकावटों को और उनसे निपटने के उपाय। 1. डर, फियर। सबसे बड़ा डर है पैसा खोने का डर। लोग कहते हैं, अगर मैंने इन्वेस्ट किया और नुकसान हो गया, अगर बिजनेस फेल हो गया, अगर मैं बर्बाद हो गया तो। लेकिन रॉबर्ट कहते हैं, हार जीत का हिस्सा है। अमीर लोग भी हारते हैं, लेकिन वे हार कर भी सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। पैसे को लेकर डर हर किसी को लगता है, अमीर को भी और गरीब को भी। फर्क सिर्फ इतना है कि गरीब डर के आगे रुक जाते हैं, अमीर डर को समझते हैं और सीख कर आगे बढ़ते हैं। 2. शंका, डाउट। बहुत से लोग खुद पर भरोसा नहीं कर पाते। वे सोचते हैं, मैं ये कर सकता हूं या नहीं, लोग क्या कहेंगे, अगर सबने मना किया तो। रॉबर्ट कहते हैं, दुनिया में हमेशा 2 आवाजें होती हैं, एक तुम्हें रोकती है, दूसरी तुम्हें आगे बढ़ने को कहती है। तुम किसे सुनते हो, यही तय करता है कि तुम क्या बनोगे। 3. आलस, लेजीनेस। कई लोग कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी व्यस्त हूं, कभी बाद में देखेंगे। असल में ये बहाने हैं। जो लोग डर या असुरक्षा से बाहर नहीं आना चाहते, वे खुद को व्यस्त दिखाते हैं ताकि सीखना न पड़े। रॉबर्ट का समाधान, अपने दिल से पूछो, क्या मैं सच में व्यस्त हूं या डर, आलस में फंसा हूं। 4. बुरी आदतें, बैड हैबिट्स। हमारी रोज की आदतें हमें अमीर बनने से रोक सकती हैं। उदाहरण, पहले खर्च करना, फिर जो बचे उसे बचाना, पैसा आते ही खर्च कर देना, पैसे के बारे में बात करने से कतराना। अमीर लोग पहले खुद को भुगतान करते हैं, यानी सबसे पहले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर खर्च करते हैं। 5. अहंकार, एरोगेंस। जो लोग सोचते हैं, मुझे सब पता है, वे कभी सीख नहीं पाते। रॉबर्ट कहते हैं, अगर आप नहीं जानते कि आप क्या नहीं जानते, तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपको क्या जानना चाहिए। दूसरों से सीखना, फीडबैक लेना और खुद को अपडेट करना, यही असली सफलता की सीढ़ी है। प्रेरणा कैसे बनाए रखें? रॉबर्ट बताते हैं कि जब भी वो थक जाते थे या डरते थे, तो वो 2 बातें याद रखते थे। 1. तुम ये क्यों कर रहे हो? अपना बड़ा कारण याद रखो, जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम, परिवार के लिए आजादी, बेहतर भविष्य। तो तुम्हें क्या चाहिए? स्पष्ट लक्ष्य बनाओ, जैसे महीने की पैसिव इनकम, अपना घर, बिजनेस इत्यादि। निष्कर्ष, इस अध्याय की मुख्य बातें, हर किसी को डर, शंका और आलस लगता है। फर्क यह है कि कोई उनसे हारता है और कोई उनसे सीखता है। अमीर बनने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हमारी सोच और आदतें होती हैं। सीखते रहना, खुद पर भरोसा रखना और छोटे छोटे एक्शन लेते रहना जरूरी है। पैसों को लेकर खुद को सशक्त बनाना ही असली फाइनेंशियल एजुकेशन है। अध्याय 8, शुरुआत कैसे करें? रॉबर्ट कियोसाकी इस अध्याय में बहुत ही व्यावहारिक सलाह देते हैं। वे कहते हैं, अब तक आपने जो कुछ सीखा, अगर उसे इस्तेमाल नहीं किया तो वो सिर्फ जानकारी बनकर रह जाएगी। अमीर बनने के लिए एक्शन जरूरी है। तो सवाल है, शुरुआत कैसे करें? रॉबर्ट बताते हैं 10 कदम जो आपको फाइनेंशियल आजादी की ओर ले जाएंगे। 1. एक ताकतवर कारण खोजो। फाइंड अ स्ट्रांग रीजन। अगर आपके पास कोई बड़ा कारण नहीं है, तो आप छोटी रुकावटों से हार जाओगे। उदाहरण, मैं अपने माता पिता की जिंदगी बेहतर बनाना चाहता हूं, मैं कर्ज से आजादी चाहता हूं, मैं जिंदगी में फ्रीडम चाहता हूं। जैसे ही आपका कारण स्पष्ट होगा, आपकी ऊर्जा और एक्शन खुद ब खुद आएंगे। 2. रोज एक विकल्प चुनो। डेली चॉइस। हर दिन आपके पास 2 विकल्प होते हैं, आरामदायक जिंदगी जीना और पुराने तरीके से पैसा कमाना, या कुछ नया सीखना, जोखिम लेना और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ना। रॉबर्ट कहते हैं, हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते चलो और वही आपको आम इंसान से अलग बनाएगा। 3. अच्छे लोगों से सीखो। चूज योर टीचर्स वाइजली। किसी काम में सफल लोग ही आपके सच्चे टीचर होते हैं। जो खुद अमीर नहीं हैं, उनसे पैसे की सलाह मत लो, जिससे सीखो, पहले उसका रिजल्ट देखो। 4. सबसे पहले खुद को भुगतान करो। पे योरसेल्फ फर्स्ट। यह रॉबर्ट की सबसे पसंदीदा फाइनेंशियल आदत है।
महीने की शुरुआत में ही सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे अलग करो, फिर बाकी पैसों से खर्च चलाओ। इससे आपको खुद की फाइनेंशियल जिम्मेदारी महसूस होगी। 5. ध्यान लगाओ, फोकस। FOCUS, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। रॉबर्ट कहते हैं, एक समय में एक स्किल पर फोकस करो और उसे अच्छे से सीखो। जैसे पहले सेल्स सीखो, फिर इन्वेस्टिंग, फिर मार्केटिंग। बार बार फोकस बदलने से आप कहीं नहीं पहुंचते। 6. खुद को सशक्त बनाओ, एम्पावर योरसेल्फ। पैसे को लेकर डर, शर्म या गुस्सा, ये सब भावनाएं आपकी तरक्की रोकती हैं। पैसे के बारे में खुलकर सोचो, बात करो और सीखो। जितना क्लियर सोचोगे उतना अमीर बनोगे। 7. एक्शन लो, टेक एक्शन। बातें सब करते हैं, लेकिन अमीर वही बनता है जो एक्शन लेता है। छोटा ही सही, पर एक कदम जरूर उठाओ। एक नई फाइनेंशियल किताब पढ़ो, एक छोटा इन्वेस्टमेंट करो, किसी बिजनेस आइडिया पर रिसर्च शुरू करो। 8. किसी चीज को छोड़ो, लर्न टू लेट गो। कई बार आपको समय की बर्बादी करने वाली आदतें, बेकार दोस्ती, फालतू खर्च छोड़नी पड़ती हैं ताकि आप आगे बढ़ सको। हर हां के पीछे एक ना होता है। चुनो किसे अपनाना है और किसे छोड़ना है। 9. एक रोल मॉडल चुनो, चूज अ हीरो। अपने फील्ड के एक आइडल को फॉलो करो, उसके जैसे सोचो, पढ़ो, सीखो। वो आपको लगातार प्रेरित करेगा। देने की आदत बनाओ, गिव फर्स्ट। जो देता है उसे वापस कई गुना मिलता है। अगर आप दूसरों को ज्ञान, समय या मदद देते हो तो आपके पास भी और ज्यादा आता है। निष्कर्ष, इस अध्याय में रॉबर्ट ने बताया कि अमीर बनने का पहला कदम स्टार्ट करना है। अगर आप इन 10 पॉइंट्स को अपनाते हैं तो आप किसी भी उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकते हैं। सोच और आदतों का बदलाव ही असली शुरुआत है। अध्याय 9, आगे की राह। स्टिल वांट मोर? हियर आर सम टू डूज। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी पाठकों को एक स्पष्ट और प्रैक्टिकल रास्ता दिखाते हैं कि अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो अब आपको क्या करना चाहिए। वे कहते हैं, अगर आप वही करते रहेंगे जो अब तक करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो अब तक मिलता रहा है। अब वक्त है खुद को बदलने का, सोच को, आदतों को और काम के तरीके को। 1. हर दिन खुद को शिक्षित करो, एजुकेट योरसेल्फ डेली। किताबें पढ़ो, ऑडियो बुक्स सुनो, कोर्सेस करो, अमीर लोगों से बातचीत करो। जो सीखो उसे तुरंत इस्तेमाल भी करो। लर्निंग इज अर्निंग। जो जितना सीखता है वो उतना कमाता है। डू, हर दिन एक नया शब्द या स्किल सीखो। रॉबर्ट कहते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी एक भाषा है। जैसे एसेट, लायबिलिटी, कैश फ्लो, ROI, डिविडेंड आदि। हर दिन इस पैसे की भाषा के एक नए शब्द को समझो। 3. पैसे से भावनात्मक रिश्ता बदलो। पैसा कोई दुश्मन नहीं है, पैसा बुरा नहीं है। पैसा सिर्फ एक टूल है जिससे आप आजादी खरीदते हो। पैसे को डर या लालच से नहीं, समझदारी और उद्देश्य से चलाओ। 4. छोटे छोटे निवेश शुरू करो। म्यूचुअल फंड्स, SIP, शेयर मार्केट, डिजिटल एसेट्स। खुद का कोई छोटा सा बिजनेस छोटे अमाउंट से शुरुआत करो, लेकिन सीखते हुए ही आगे बढ़ो। 5. असफलताओं से डरो मत। हारना सीखने का सबसे तेज तरीका है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट फेल हो गया या कोई प्लान काम नहीं आया तो उसे एक लेसन समझो, न कि अपनी हार। 6. अपने दिमाग को बिजनेसमैन की तरह सोचने की ट्रेनिंग दो। खर्च नहीं, रिटर्न पर फोकस करो। अपनी हर खरीदारी से पूछो, क्या ये एसेट है या लायबिलिटी। कमाने से ज्यादा बचाने और बढ़ाने पर ध्यान दो। 7. एक टीम बनाओ। अमीर लोग अकेले नहीं बनते, उनके पास एक टीम होती है। अकाउंटेंट, वकील, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, बिजनेस पार्टनर। आप भी धीरे धीरे अपने आसपास सीखने वाले और सपोर्ट करने वाले लोगों की टीम बनाओ। 8. खुद को सीमाओं से आजाद करो। बहुत से लोग ये सोचते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मेरे पास टाइम नहीं है। रॉबर्ट कहते हैं, ये सब बहाने हैं। सच तो ये है कि शुरुआत कभी भी की जा सकती है। 9. अमीर बनने को अपना मिशन बनाओ, सपना नहीं। सपना वो होता है जो आप रात को सोते हुए देखते हैं, लेकिन मिशन वो होता है जो आपको सुबह जल्दी उठाता है। अगर आप सच्चे दिल से अमीर बनना चाहते हैं तो इसे प्रायोरिटी बनाओ। 10. दूसरों को भी सिखाओ। अगर आप अपने बच्चों, दोस्तों या परिवार को पैसे की शिक्षा देना शुरू करते हो तो आप खुद भी ज्यादा सीखते हो। टीचिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। निष्कर्ष,
इस पूरे सफर में रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बात बार बार समझाई। अमीर बनने के लिए कमाने की दौड़ में भागना नहीं है। असली अमीरी तब आती है जब आप खुद सोचते हैं, खुद फैसले लेते हैं और पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। तो दोस्तों, ये थी रिच डैड पुअर डैड की पूरी सीख। वो बातें जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती लेकिन जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आती हैं। याद रखिए, एसेट्स बनाइए, लायबिलिटीज नहीं। पैसे के लिए काम मत कीजिए, पैसे को अपने लिए काम पर लगाइए और सीखना कभी बंद मत कीजिए। और सबसे जरूरी बात, अगर आपने इस वीडियो में बताई गई चीजों को अपनी जिंदगी में सच में अपनाया तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब वक्त है सिर्फ सोचने का नहीं, करने का। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही जिंदगी बदल देने वाले ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।